हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो हम क्लास 8 के मैथ्स आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है 2025-26 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज है ये आपके। तो देखिए चैप्टर 1 के यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चंस है, फिर चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके एमसीक्यू, एसेशन रीजन, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड जो आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो हम पूरा करेंगे। तो हम चैप्टर वाइज करेंगे। वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज में डिवाइड किया है। आपके पहले ये चैप्टर 1 का होगा, नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 का आ जाएगा, चैप्टर 3 का आ जाएगा, ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से। तो ये जो वर्कशीट है ये आपके ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल दिलसाद गार्डन जो है उस स्कूल से प्रोवाइड की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बाकी आप सभी स्कूल के बच्चे जो है इस क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन बैंक है ये आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अभी करवा रही हूँ इसे। सो देखिए चैप्टर नंबर 1 देखिए रैशनल नंबर जो है उस चैप्टर में से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एसेशन रीजन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके केस स्टडी होगा एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके और एक क्वेश्चन होगा। सिमिलर पैटर्न आपके थ्रू आउट सभी चैप्टर में है। तो देखिए पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के। चैप्टर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 माइनस 4/3। सो 2/3 माइनस 4/3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो आपको बताना होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए है आपका 2/3, बी है आपका -3/2, सी है आपका 1/3 एंड डी है आपका -5/3। तो पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 2/3 माइनस 4/3 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 लाइक फ्रैक्शन है तो 3, 2 - 4 क्या हो जाएगा आपका -2/3। सो ये आपका है आंसर। नाउ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, ये -3/2। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, जो एमसीक्यू का ही सेकेंड पार्ट देखिए। जीरो इज, सो जीरो क्या है, एक होल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, बोथ ए एंड बी यानी कि होल नंबर रैशनल नंबर दोनों है, या नेगेटिव इंटीजर है। फर्स्ट जीरो तो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, जीरो एक होल नंबर होता है, ठीक है, एंड जीरो जो है रैशनल नंबर भी होता है। क्यों, जीरो को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 0/1, 0/2, 0/50 कुछ भी लिख सकते हो। तो जीरो को हम न्यूमरेटर में यूज़ तो करते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में होगा, तो ये रैशनल नंबर भी होगा। एंड होल नंबर तो आपको पता है कि जीरो होल नंबर है। सो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आई होप आपको एमसीक्यू क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एसेशन रीजन है आपके। तो एसेशन रीजन में आपको पता ही है कि जब आपके देखना होगा कि एसेशन ट्रू है और रीजन ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ही ट्रू होता है फिर हमें और एक चीज़ चेक करना होता है कि इसी का रीजन है कि ये जो एसेशन रीजन स्टेटमेंट आपको गिवन है उसी का क्या ये रीजन है। अगर होता है तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो अगर होता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना होगा। अगर दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है उसका रीजन नहीं है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ए ट्रू होता है यानी कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एंड अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो आपको जनरली पहले आपको ट्रू है या फॉल्स है वो चेक कर लो। अगर दोनों ही ट्रू होता है फिर आपको और एक चेक करना होता है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट देखिए असर्शन में ए मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका गिवन है ए मल्टीप्लाई में बी प्लस सी एंड यहाँ पर गिवन है ए मल्टीप्लाई में बी एंड प्लस ए मल्टीप्लाई में सी। क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये सही है, बिकॉज आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए मल्टीप्लाई में बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई में बी, ठीक है, फिर प्लस का साइन होगा, फिर ए मल्टीप्लाई में सी। तो असर्शन जो है वो आपका ट्रू है। ओके, नेक्स्ट हम रीजन चेक करेंगे, रीजन ट्रू है कि नहीं। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/7 का रेसिप्रोकल तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर रेसिप्रोकल देखिए -3/7 जो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो रीजन जो है ये आपका फॉल्स है। सो डैट मीन्स आपको पता चल गया जो रेसिप्रोकल है वो आपका क्या होगा, यह गलत है, यानी कि असर्शन जो है ये आपका ट्रू है एंड रीजन जो है ये आपका फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपका कौन सा था, ये आपका -3/2 थे एंड यहाँ पर बोथ A एंड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट करना होगा 4/5 प्लस माइनस 1/3 प्लस 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 4/5 प्लस माइनस का 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे इवेल्युएट करना होगा यानी कि इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो पहले देखिए 4/5 प्लस माइनस पे क्या होगा, -1/3 प्लस 2/3। तो आपको पता है पहले हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को जो है लाइक फ्रैक्शन में करना होगा। सो लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 निकालेंगे एंड 5 एंड 3 का एलसीएम जो है वो होता है आपका 15, 5 3 इज 15। ठीक है, सो नाउ एलसीएम करेंगे तो डायरेक्ट हम एलसीएम में करना सीख गए हैं। तो 15 है, सो देखिए ऊपर 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कुछ होगा, फिर माइनस का साइन है, फिर 1 मल्टीप्लाई में कुछ होगा, फिर प्लस है, फिर 2 मल्टीप्लाई में कुछ होगा। ठीक है, नाउ ये कुछ है क्या, सो देखिए 4 के नीचे क्या है 5, सो 5 कितने जा 15 होता है, 5 3 जा, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 1 है, सो 1 के नीचे क्या है 3, सो 3 कितने जा 15 होगा, 3 5 जा। सिमिलरली यहाँ पर 2 के नीचे 3 है, सो 3 5 जा इज 15। नाउ देखिए 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस 5 1 जा इज 5 एंड 2 5 जा इज 10/15। सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 5 करेंगे, देन 7 हो जाएगा एंड 7 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 17। सो 17/15 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, इफ p इक्वल टू 3/2, p का वैल्यू क्या गिवन है 3/2, सो p इक्वल टू 3/2। आगे देखिए उसके बाद क्या गिवन है, p इक्वल टू 3/2 एंड q जो है 1/7 के इक्वल है, q जो है 1/7 के इक्वल है। देन प्रूव दैट दे फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आपको ये प्रूव करना होगा कि दोनों ही जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि उसका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन में तो आंसर जो होता है वो सेम होता है, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, सो p यानी कि एक बात समझ लीजिए, p प्लस क्यू लिखूँ या मैं q प्लस p लिखूँ, मेरा आंसर दोनों पे ही सेम आना चाहिए। सो p आपका क्या था 3/2 एंड q आपका क्या है 1/7। ठीक है, एंड अगर मैं 1/7 को पहले लिखती हूँ एंड 3/2 को बाद में लिखती हूँ तो इसका जो आंसर है सेम है, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे, 7 2 जा क्या हो जाएगा आपके 14 हो जाएगा। सो देखिए 3 मल्टीप्लाई में समथिंग प्लस 1 मल्टीप्लाई में समथिंग, 2 कितने जा 14 होगा, 2 7 जा एंड 7 कितने जा 14 होगा, 2 जा, 3 7 जा इज 21 प्लस 2 1 जा 2/14। सो 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा 23/14। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें तो 1/7 प्लस 3/2 है, तो 7 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14। फिर देखिए 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 कितने जा 14 होगा 7 2 जा एंड 2 कितने जा 14 होगा 7 जा। सो 1 2 जा इज 2 प्लस 3 7 जा इज 21/14। अगेन 2 प्लस 21 क्या हो जाएगा आपका 23/14। तो देखो आपको दोनों ही साइड में अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि p प्लस क्यू करते हो या q प्लस p करते हो तो दोनों में ही आपका आंसर सेम होगा। डैट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन को फॉलो करता है। सो हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केस पे स्टडी है आपके। मायरा अ मैथ विजार्ड and a scholar created a book of maths riddle in a project given by her teacher। तो मायरा जो है एक स्कॉलर है, विजय मैथ्स विजार्ड है, जिसने एक बुक क्रिएट किया है, मैथ्स रिडल्स है उसमें बहुत सारे। हर फेलो मैथ्स एंजॉय द रिडल्स आस्क्ड बाय हर। उसके जो फेलो मैथ्स है वो बहुत इंजॉय करते हैं वो रिडल्स जो मायरा पूछती है उससे। तो फिर देखिए आंसर द फ्यू रिडल्स विथ प्रॉपर सॉल्यूशन वेर इवन रिक्वायर। आपको आंसर करना होगा यहाँ पर। सो ए पार्ट देखिए 6/7 इज ए रैशनल नंबर। तो 6/7 क्या एक रैशनल नंबर है, तो लिखेंगे 6/7। यस 6/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। सो यस 6/7 इज अ रैशनल नंबर। नाउ अगर ये रैशनल नंबर है तो आपने कैसे समझा ये रैशनल नंबर है, बिकॉज ये p/q के फॉर्म है, यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, सो ये आपका रीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन, फाइंडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स वुड गिव यू 100।
सो इसका एडिटिव इन्वर्स बताओ। सो 6/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स यानी कि जो भी आपका उसका साइन होता है, आइदर इंटीजर का जो भी साइन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका उल्टा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 6/7 जो है दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -6/7। सो इसका एडिटिव इन्वर्स -6/7 हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। नाउ इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में आपका क्या है? हेल्पिंग पुअर इज द बेस्ट चैरिटी, P × Q + R = P × Q + P × R इज कॉल्ड सम प्रॉपर्टी। सो देखिए बी पार्ट में है P मल्टीप्लाई में Q + R जो है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P मल्टीप्लाई में Q एंड P मल्टीप्लाई में R। नाउ ये जो प्रॉपर्टी है कौन सा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ। सो ये जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लिखेंगे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि P के साथ एक बार Q मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस साइन है, फिर P के साथ एक बार R मल्टीप्लाई होगा। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट, व्हाट इज 3/7 डिवाइडेड बाई 1/7। अगर 3/7 जो है, ठीक है, वो डिवाइड किया जाता है 1/7 के साथ तो क्या होगा। एंड आगे भी देखिए क्वेश्चन, व्हाट इफ़ यू टेक 1/7 डिवाइडेड बाई 3/7। और अगर आप 1/7 को पहले लिखते हो एंड डिवाइड करते हो 3/7 को, तब भी आपका आंसर क्या होगा वो भी आपको बताना होगा। सो कैसे करेंगे, देखिए 3/7 आपको पता है फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपका तरीका होता है फ्रैक्शन को डिवाइड करने में। सो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3/1 एंड यहाँ पर है 1/7 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 3/7 था, तो ये हो जाएगा 7/3। 7 से अगेन 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। 3/1 यानी कि 3 है एंड यहाँ पर 1/3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, देखिए इफ़ दे आर इक्वल और अनइक्वल, तो लिखेंगे दे आर अनइक्वल, दे आर अनइक्वल, ठीक है। एंड कैसे अनइक्वल है ये देखो, इसका बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, दोनों का आंसर अलग है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 3/8। आपको 3/8 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? विथ इट्स एडिटिव इन्वर्स, यानी कि जो नंबर है इसी का एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी कि उसका साइन आपका बस चेंज होता है। सो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, साइन प्लस माइनस पे माइनस एंड 8 8 जा 64। सो -9/64 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद हम चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम चैप्टर डिस्कस करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे अभी। एंड बाकी जो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर वो भी डिस्कस होने वाले हैं एंड मिड टर्म के इंपॉर्टेंट भी डिस्कस होने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।